नमस्कार दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या हैं पेंशनर तो यह खबर आपकी जेब को सीधा प्रभावित करने वाली है। जनवरी 2026 का डीए बढ़ेगा या नहीं, 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और सबसे बड़ी बात, अगस्त 2025 का CPI-IW डेटा क्या कह रहा है। आज हम पूरा गणित, पूरा एनालिसिस और आपके सभी सवालों का जवाब अब लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक डिटेल आपके लिए मायने रखती है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या है, लेबर ब्यूरो ने 30 सितंबर 2025 को अगस्त महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी CPI-IW को जारी कर दिया है और यह आंकड़ा है 147.1। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुलाई 2025 में यह इंडेक्स 146.5 था और अब अगस्त में यह 0.6 पॉइंट बढ़कर 147.1 पर पहुंच गया है। यह छोटा सा इजाफा भले ही सुनने में कम लग रहा हो, लेकिन यह आपके डीए कैलकुलेशन में एक बड़ा फर्क को डाल सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि जनवरी 2026 से कितना यहां पर डीए मिलेगा। देखिए, अभी डीए की गणना अपने दूसरे चरण में है। अगस्त का डेटा आ चुका है, लेकिन अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 4 महीनों का CPI-IW डेटा अभी भी बाकी है। करंट सिचुएशन यह है कि जुलाई 2025 से DADR 58% यह ऑलरेडी अप्रूव्ड है। जनवरी 2026 के लिए एक्सपेक्टेड DADR लगभग 60%, मतलब यहां पर साफ है अगर अगले 4 महीनों में CPI-IW स्थिर रहा या मामूली सा बढ़ा तो आपके जनवरी 2026 से करीब 2% का इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां एक और बड़ा ट्विस्ट है और यह है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। सुनिए इसे ध्यान से। जनवरी 2026 का डीए सिर्फ एक महंगाई भत्ता नहीं है, यह 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को तय करने में भी एक क्रूशियल रोल को प्ले करेगा। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर, इसको समझते हैं। यह वो मल्टीप्लायर है जिससे आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट होती है नए वेतन आयोग में। और सबसे बड़ी वाली बात, जैसे ही नया वेतनमान लागू होगा आपका डीए फिर से शून्य पर रीसेट हो जाएगा। जी हाँ, 60% डीए शून्य पर आ जाएगा, लेकिन उसकी जगह आपको एक बड़ा हुआ बेसिक सैलरी मिलेगा जिसमें मौजूदा डीए भी वहां पर मर्ज हो चुका होगा। अब जरा इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं मेरे दोस्तों। अगस्त 2025 में ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 3.16% रही है, जबकि अगस्त 2020 में 2.44% थी। मतलब महंगाई यहाँ पर बढ़ी है और यही कारण है कि CPI-IW में भी वृद्धि देखी जा रही है। यह आम आदमी के लिए बिल्कुल चुनौती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका मतलब है यहाँ पर ज्यादा डीए। अब मैं आपको इसके डिटेल्ड टेबल को दिखाता हूं जो हमारे एनालिसिस की ये एक रीड है। जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक का CPI-IW, जनवरी 143.2, फरवरी 142.8, थोड़ी सी गिरावट, मार्च 143, अप्रैल 143.5, मई 144, जून 145, जुलाई 146.5, अगस्त 147.9। देखिए ट्रेंड लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, खासकर मई से अगस्त के बीच हो रही है। एक्सपेक्टेड डीए प्रोग्रेशन 6 CPC के अनुसार, उसके तहत लगभग 261%, 7th CPC के अनुसार लगभग 60%। यह सब 12 महीने के एवरेज पर बेस्ड है और अभी भी हमारे पास 8 महीनों का डेटा है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या एक्सपेक्ट करें हम। सितंबर से दिसंबर का CPI-IW अगर यह 147.1 के आसपास यहाँ पर स्टेबल रहता है या थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता है तो जनवरी 2026 का डीए 60% तक यहाँ पर पहुंच सकता है। और जहां तक कि ऑफिशियल ऑर्डर की बात है, व्यय विभाग जल्दी ही जुलाई 2025 के 58% डीए का आधिकारिक आदेश भी यहाँ पर जारी करेगा। यह आपके अक्टूबर या नवंबर की सैलरी में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। 8th पे कमीशन, यह सबसे बड़ा यहाँ पर गेम चेंजर होगा। नया वेतनमान, नया फिटमेंट फैक्टर और फिर यहाँ पर डीए का नया साइकिल। और बात करते हैं एरियर्स की, जब ऑफिशियल ऑर्डर आएगा तो जुलाई से लेकर जब तक आपको पेमेंट मिलता है उस पीरियड का एरियर्स भी साथ में मिलेगा।
मेरी यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन जो है, यह समय बहुत ही यहाँ पर क्रूशियल है, क्योंकि पहला, महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है जिससे CPI-IW में वृद्धि हो रही है, और दूसरा 8वां वेतन आयोग आने वाला है और जनवरी 2026 का डीए इसकी नींव को रखेगा। तीसरा, यह आखिरी बार हो सकता है कि जब आप मौजूदा पे स्ट्रक्चर में डीए में बढ़ोतरी को देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरी सलाह यह है कि इन महीनों में हर CPI-IW अनाउंसमेंट को ध्यान से यहाँ पर फॉलो करिए। तो मेरे दोस्तों, यह था आज का पूरा एनालिसिस, और अगस्त 2025 का CPI-IW 147.1 पर है। जनवरी 2026 में 60% डीए की उम्मीद है, और 8वां वेतन आयोग एक नए युग की शुरुआत करने वाला है। अगर दोस्तों यह जानकारी आपके लिए यहाँ पर यूजफुल रही है तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, शेयर करें अपने सभी सरकारी कर्मचारियों दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और सटीक जानकारी पहुंचे। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको लगता है कि जनवरी 2026 में डीए क्या 60% होगा या इससे भी ज्यादा होगा? मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।